नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स एकेडमी के ऑनलाइन चैनल टीचर्स मंत्रा पे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वोकैब का पार्ट 4। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है वोकैबलरी की। आपने नहीं देखी है तो टीचर्स मंत्रा के चैनल पे जाके तीनों क्लासेस चेक कर सकते हैं आप वोकैबलरी की। आज जो हम पढ़ रहे हैं वोकैब क्लास 4। क्लियर? 3 क्लासेस जो हुई है, एक सिगरेट वाली आपने देखी होगी, रिलेशनशिप वाली, और एक तीसरी क्लास जो है वो है डेथ वाली। 4th क्लास हम चेक कर रहे हैं। एक बार जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड, हैप्पीनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, उनको एक बार हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है? जो भी इसमें मेथड लगेगा, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, वो सब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? अब हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए कई सारे वर्ड है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। आपने एक नाउन टॉपिक पढ़ा होगा। नाउन टॉपिक में एक वर्ड आता है कंटेंट। कंटेंट मैं एक बार डिस्कस कर ही लेता हूं उसको। वर्ड होता है वो कंटेंट और कंटेंट्स, इन 2 वर्ड्स को पढ़ते हैं हम। तो कंटेंट्स का मतलब तो होता है इंडेक्स, विषय वस्तु, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। 2 वर्ड होते हैं, एक तो कंटेंट्स और एक कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, जैसे कंटेंट योरसेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि। अब मुझे क्या करना है यहां से संतुष्टि आप जानते हैं। अब आपको एक वर्ड अटैच करना है इसमें, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट, कंटेंट मतलब संतुष्टि, और कंटेंटमेंट वर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं तो दैट इज हैप्पीनेस। ये वर्ड कनेक्ट करेगा हैप्पीनेस को। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंटेंटमेंट, जिसको बोलेंगे आप हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी। दूसरा वर्ड, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम पढ़ रहे हैं मैरीमेंट। ध्यान से पढ़ना है आपको, मैरीमेंट। मैरीमेंट अगर इसको निकाला जाए तो आपने वर्ड पढ़ा होगा कई बार, मैरी क्रिसमस हम बोलते हैं। तो ये मैरीमेंट जो वर्ड है, यहां मैरी से डिराइव हुआ वर्ड है, और इसका मतलब भी बिल्कुल सेम निकल रहा है। इसको भी बोल रहे हैं आप हैप्पीनेस, इसका भी आप हैप्पीनेस। क्लियर? दूसरा जो वर्ड मेरे को आपको सिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से देखना है आपको, निर्वाणा। निर्वाणा ये बुद्धिज्म का वर्ड है, सुना होगा आपने, वो घर छोड़ने वाला, या बुद्धिज्म का एक फेज है निर्वाणा। अब निर्वाणा का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस बोल रहे हैं, हैप्पीनेस बोले आप, और एक वर्ड के साथ में और अटैच कर दें, दैट इज पीस। तो 2 वर्ड कनेक्ट कर सकते हैं आप, हैप्पीनेस एंड पीस। द वर्ड इज निर्वाणा एंड हैप्पीनेस एंड पीस। इंपॉर्टेंट वर्ड है हैप्पीनेस एंड पीस के लिए निर्वाणा। 3 वर्ड याद कर चुके हैं हम यहाँ पे, कंटेनमेंट, मैरीमेंट और निर्वाणा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज पढ़ रहे हैं हम ये, हैप्पीनेस रिगार्डिंग वर्ड। दूसरा वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड है फोरिया। फोरिया, फोरिया का मतलब होता है स्टेट, अवस्था। फोरिया का मतलब होगा स्टेट या अवस्था। स्टेट या अवस्था। ये जितने भी वर्ड मीनिंग में आपको पढ़ा रहा हूं, कोशिश करें आप कॉपी पेन लेके बैठे और इन वर्ड्स को कॉपी में लिखते हुए चलें। ठीक है? हम डायरेक्टली वर्ड्स पढ़ रहे हैं बिना किसी फालतू बात करे। वर्ड मीनिंग्स हम डिराइव करते जा रहे हैं, एक एक टॉपिक उठा के। कुछ डिजाइन किए हमने 60 to 70 क्लासेस, जिनके थ्रू आपको ये वर्ड्स सिखाने हैं हमें। 4th क्लास है आज आपकी। फोरिया, और फोरिया का मतलब होगा स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था, अवस्था। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं यूफोरिया। इंग्लिश में यू का मतलब गुड। अब आप डिराइव कर पा रहे हैं यहां से, यूफोरिया, यू मतलब गुड, फोरिया मतलब स्टेट। तो यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस इन गुड स्टेट या हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट सीरीज है हैप्पीनेस, आप यहां से भी याद कर सकते हैं। यूफोरिया, और यूफोरिया का मतलब ले रहे हैं आप हैप्पीनेस। इंपॉर्टेंट सीरीज यूफोरिया। अब जब यूफोरिया पढ़ ही रहे हम, तो इसी से एक वर्ड कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्फोरिया। अगर यूफोरिया पॉजिटिव वर्ड है, मतलब अगर आपको यूफोरिया हेल्दी शो कर रहा है या हैप्पीनेस शो कर रहा है, तो डिस्फोरिया का मतलब सैड हो गया। सैड मतलब हो गया दुखी, या इन बैड स्टेट। इन बैड स्टेट, इन बैड स्टेट। क्लियर है यहां से? यूफोरिया, डिस्फोरिया। अब यूफोरिया आपके पास एक और वर्ड आ गया हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए,
दो वर्ड मैं यहां से और देना चाहता हूं आपको, एंड द वर्ड्स आर ग्ली एंड मिर्थ। दो वर्ड है, इट्स ग्ली एंड मिर्थ। ग्ली वर्ड सीजीएल प्री में भी पूछा हुआ है 2015 में, मिर्थ वर्ड 2017 में भी पूछा हुआ है, नोटिस किया होगा आपने। ग्ली एंड मिर्थ, ये दोनों वर्ड भी हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दोबारा देखते हैं दोस्तों एक बार, जो वर्ड है हैप्पीनेस, कंटेनमेंट, कंटेंट का मतलब मैंने आपको बताया था सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज मैरीमेंट, मैरीमेंट में मैरी क्रिसमस से भी आपने कनेक्ट किया होगा वर्ड, और मैरीमेंट आपको कनेक्ट हो गया हैप्पीनेस से। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज निर्वाणा, निर्वाणा बुद्धिज्म का एक फेज है और इसको भी हैप्पीनेस या पीस बोल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वर्ड्स आर ग्ली एंड मिर्थ, दोनों हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एक रूट सीखा हमने फोरिया, और फोरिया को बोल रहे हैं स्टेट या अवस्था। अब यूफोरिया कनेक्ट किया तो इन गुड स्टेट और हैप्पीनेस। डिसफोरिया कनेक्ट किया, डिस इज अ नेगेटिव वर्ड एंड डिस इन बैड स्टेट। डिसफोरिया इज इन बैड स्टेट, इन बैड स्टेट और सैड, बहुत बढ़िया वर्ड है। अगर सैड के लिए एक और वर्ड मैं यहां पे दूं आपको, सैड की भी सीरीज पढ़ेंगे हम, वर्ड इज ग्लूमी। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब दुखी, उदास, मतलब इन बैड स्टेट, दुखी या उदास। इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब इससे रिलेटेड फ्रेजेस हम सीखते हैं, ईडियम्स जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? वर्ड एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। कंटेनमेंट जो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड इज मैरीमेंट, नेक्स्ट वर्ड इज निर्वाणा एंड ग्ली एंड मिर्थ। नेक्स्ट फोरिया जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूफोरिया हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसफोरिया सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिसफोरिया या सैडनेस के लिए एक और वर्ड दिया मैंने आपको, ग्लूमी। क्लियर? अब देखते हैं दोबारा। देखो यार, अगर वर्ड को अगर हम किसी चीज से कनेक्ट करके याद करते हैं तो शायद वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। अब इससे रिलेटेड ईडियम्स एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ना। तो पहला जो ईडियम है, ध्यान से सुनना, आपको कुछ कॉमन बात लगेगी इसमें। हाई स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स, हाई, हाई का मतलब आप सभी जानते हैं, हाई का मतलब होता है ऊंचा, तो हाई स्पिरिट्स मतलब भी खुशी, हाई स्पिरिट्स मतलब भी खुशी। मैं बताऊंगा आपको एंड में क्या कनेक्शन है इन सब के बीच में। एक और वर्ड है जंप फॉर हाई, इट्स जंप फॉर हाई, जंप फॉर हाई, जंप फॉर हाई का मतलब भी खुशी, खुशी। एक और वर्ड है ओवर द मून, चांद के ऊपर। ऐसे शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है आपको ईडियम्स का, चांद के ऊपर नहीं है इसका मतलब। ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब भी आप कनेक्ट करेंगे हैप्पीनेस से। क्लियर? एक और वर्ड है वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, इंपॉर्टेंट है, वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर। इट वॉज लाइक वॉकिंग ऑन एयर मतलब आई वॉज हैप्पी। ऑन क्लाउड 9, 9वें आसमान पर, ऐसे ये हिंदी में भी है। ऑन क्लाउड 9 मतलब भी हैप्पीनेस, ऑन क्लाउड 9 का मतलब भी क्या होगा, हैप्पीनेस। एक और वर्ड देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? मतलब वर्ल्ड के भी ऊपर। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी हैप्पीनेस। क्लियर है? इन सेवेंथ हेवन, दूसरा वर्ड है आपका इन सेवेंथ हेवन, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सेवेंथ हेवन मतलब भी हैप्पीनेस। क्लियर है? अब इन इडियम्स को, ये कुछ 7 है, इनको एक बार कनेक्ट करके देखते हैं क्या है इनमें। हाई स्पिरिट ऊंचा, जंप फॉर हाई ऊंचा ही होगा, जंप हाई। ओवर द मून चांद ऊंचा, वॉकिंग ऑन एयर एयर पे चलना, ये भी हाई से रिलेटेड है। ऑन क्लाउड 9 9वें आसमान पर, ये भी ऊपर है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ऊपर है। इन सेवेंथ हेवन 7वें, अब ये भी ऊपर है। अब आप नोटिस कर पा रहे हैं ये जितना भी ऊपर है ना, जमीन से उठकर जितना भी ऊपर है, ये सारे वर्ड्स कनेक्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस को। वर्ड को याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स किसको कनेक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस को। ईडियम्स हैप्पीनेस को कनेक्ट कर रही है। क्लियर है ये बात? अब दोबारा से एक अलग ही फ्रेज है, ईडियम है, वो भी देख लेते हैं हम। लाइक अ डॉग विथ टू, like a dog with two tails, like a dog with two tails, एक ही डॉग जिसकी 2 टेल हो। एक ही मिलना मुश्किल है या इसके 2 हैं, तो खुशी तो होगी इसको।
लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, तो लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स का मतलब भी हो गया हैप्पीनेस। देख पा रहे हैं आप, हैप्पीनेस से रिलेटेड ये वर्ड पढ़े हमने। वर्ड मीनिंग को अगर थोड़ा बहुत भी कनेक्शन लेके छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, ये बात आपको समझनी होगी। मैंने इनमें कनेक्शन इन सारे इडियम्स में हाई या ऊपर के लिए लिया है, और इन सब वर्ड्स को मैंने कनेक्ट किससे किया, हैप्पीनेस। क्लियर दोस्तों? वर्ड मीनिंग की जितनी भी सीरीज हम पढ़ते जा रहे हैं, इट्स अ 4th सीरीज, इन सबको अपनी कॉपीज में लिखते चलें और इनको बार बार रिवाइज करें, ये अपने आप आपको याद होने लग जाएगी। जैसे ही हैप्पीनेस बोल रहे हो तो ये बाकी के वर्ड आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए कि हैप्पीनेस को इन वर्ड्स में बोला जाता है। क्लियर है? थैंक यू, थैंक यू सो मच।